ये केरल के एक प्रॉपर्टी डीलर का घर है और इसके घर में खुदाई चल रही है। खुदाई में 22 से ज्यादा हड्डियां मिली हैं। और पुलिस यहां पहुंची क्यों? एक 55 साल की महिला गायब होती है जिसका लिंक मिलता है कि इस प्रॉपर्टी डीलर से उसकी दोस्ती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस जब उसके घर की छानबीन करती है और खुदाई करती है तो पता चलता है ये जिस प्रॉपर्टी डीलर का घर है सेबेस्टियन का, इसकी उम्र 70 साल है और पहले भी इसके कांटेक्ट में 4 औरतें थी। वो चारों भी गायब हो गई और जब घर से 22 हड्डियां मिली तब शक गहराया और शक इस तरफ गहराया कि ये सेबेस्टियन सीरियल किलर तो नहीं, और कहीं ना कहीं उसके सबूत भी मिलने लगे और शक कहीं ना कहीं सच बनता जा रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही और खुदाई कर रही है, लेकिन जो जो फैक्ट्स सामने आ रहे थे वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे थे कि ये एक सीरियल किलर है और इसने ही कहीं ना कहीं 4 से ज्यादा हत्याएं करके अपने घर में गाड़ दिया। तो क्या है ये पूरा मामला? कौन है सेबेस्टियन? किस महिला के केस की वजह से ये पूरा केस खुला? जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखेगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। केरला का चेरथल्ला इलाका और उसमें एक जगह पड़ता है जिसका नाम है पाला। पाला में एक 55 साल की महिला रहती है जिनका नाम है जयनम्मा। अब जो जयम्मा है वो मेडिटेशन, धार्मिक है बहुत ज़्यादा और पूजा पाठ करती हैं और उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, 55 साल हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गई थी और वो मोस्टली जो अपना टाइम है वो अपना टाइम निकालने के लिए वो मेडिटेशन सेंटर जाती थी। फिर वो उसके बाद योगा क्लास, धर्म और आसपास में जो मंदिर थी वहाँ वो पूजा पाठ करती थी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, धार्मिक। अब धार्मिक थी और वो साधना वगैरह करती थी। इसी बीच उनका एक दोस्त बनता है जिसका नाम है सीएम सेबेस्टियन, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, वहीं आसपास पड़ोस का रहने वाला है। वो भी सेम मेडिटेशन सेंटर में जाता है ध्यान लगाने और बहुत धार्मिक बंदा है, बहुत धार्मिक पूजा पाठ करता है। उसकी उम्र 70 साल है। तो इसकी दोस्ती भी हो गई, उम्र दराज लोगों की आपस में दोस्ती हो जाती है, तो दोस्ती हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जो तारीख आती है 23 दिसंबर, उस दिन मॉर्निंग में जो जैनम्मा है वो निकलती हैं साधना करने जाने के लिए, मेडिटेशन के लिए। और वो निकल तो जाती है घर से मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन कभी लौटती नहीं। शाम हो जाती है और वो घर पे वापस नहीं आती। उनके जो पति हैं अप्पा चंद, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बोलते कहाँ चली गई मेरी बीवी, और इस उम्र में इतनी रात को अभी तक घर नहीं आई। उसके नंबर पर फ़ोन करते, उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। पति घबरा जाता है और पति घबराहट में तुरंत पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस में कंप्लेंट दायर करता है कि मेरी बीवी सुबह से गई है मेडिटेशन सेंटर, अभी तक लौट कर नहीं आई और वो गायब है। पुलिस बिना देरी किए जो है कंप्लेंट ले लेती है और जो जैनम्मा है उनको ढूंढना शुरू कर देती है। उसकी तस्वीर आसपास इलाकों में वायरल कर देती है और फिर वो मेडिटेशन सेंटर पहुंचती है और पूछताछ करती है कि क्या जैनम्मा यहाँ आई थी। तो मेडिटेशन सेंटर वाले बोले थे वो आई तो थी लेकिन वो चली गई। तो पुलिस फिर ये पता लगाने की कोशिश करती, आखिरी बार जैनम्मा ने किससे बातचीत की थी, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती। तो पता चलता है कि लास्ट कॉल जो था वो सीएम सेबेस्टियन का था और वही सीएम सेबेस्टियन जो प्रॉपर्टी डीलर है जिसकी ये दोस्त है। अब सीएम सेबेस्टियन को फ़ोन किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो कुछ बताता नहीं, बोलता है हाँ मुझसे मिली थी लेकिन फिर मुझे नहीं पता वो चली गई, मैं सेम मेडिटेशन सेंटर में जाता इसलिए हम दोस्त थे। पुलिस जब और डिटेल्स निकालती तो पता चलता है कि सीएम सेबेस्टियन जो जैनम्मा के मोबाइल का रिचार्ज तक करवाता था। पुलिस को थोड़ा सा शक गहराया कि कुछ तो गड़बड़ी है। पुलिस लास्ट लोकेशन ट्रेस करती है जैनम्मा की, तो पता चलता है कि लास्ट लोकेशन जो है वो सेंट सेबेस्टियन के घर का है। सेबेस्टियन का घर 2 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा घर बना है, जैसे पिक्चर में आप नहीं देखते केरला में जंगल के बीच में एक घर बना है, उसमें एक तालाब भी है, अच्छा खासा ग्रीन एरिया फैला हुआ है। तो बहुत बड़ा बाग था इसके घर में, एक छोटा सा लेक भी था और उस लेक में पानी, और कहा जाता है कैटफिश था, कैटफिश थी जो मांस खाती हैं। इस तरह की चीज़ें थी इसके घर में। और जब इससे पुलिस पूछताछ करती है और बहुत ज़्यादा इसके तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है तो पुलिस को एक इनपुट मिलता है कि इसके घर के आसपास खुदाई कीजिए, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये घर के आसपास ही चीज़ें हुई थी और लास्ट लोकेशन जो है वो जैनम्मा का वो इसके घर के पास ही दिखा रहा था। तो पुलिस ने खुदाई करना शुरू किया और पुलिस को एक इनपुट के आधार पर पुलिस ने जो इसका तालाब था उस वहाँ खोदना शुरू किया। जब खुदाई शुरू की तो पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ कि 22 से ज़्यादा हड्डियाँ इसके घर के पास के जो इलाके, मतलब इसके घर का जो कैंपस है उसके वहाँ से निकली। पुलिस हैरान हो जाती है। सभी हड्डियों को जो है वो फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है जिसमें खोपड़ी तक होती है इंसानी,
अब पुलिस को शक होता है कि ये आदमी ठीक तो नहीं है, और इसकी उम्र 70 साल है, तो पुलिस इसको अपने ढंग से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। नहीं तो नॉर्मल केसेस में तो पुलिस 2 थप्पड़ मारती और आरोपी सच बोलने लगता है, लेकिन यहाँ उम्र इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस उस तरह से पूछताछ नहीं कर सकती, और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है तो वो सहयोग नहीं कर रहा है पूछताछ में। इसके बाद पुलिस का शक गहराता है और पुलिस और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तेज कर देती है। तो इस बीच पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन लगती है कि पता चलता है कि सेबेस्टियन से जुड़े और 3 महिलाएं पिछले कई सालों से गायब हैं, जिनके बारे में कोई अता पता नहीं। पुलिस को लगता है कि इन सब का भी लेना देना सेबेस्टियन के साथ तो नहीं है, तो पुलिस उन सब की फाइलें खोलती है और पता चलता है कि वो जो 3 लड़कियां हैं, औरतें हैं, जिसमें पहली है आयशा, और जो कि 2012 में गायब हुई थी। जिसके बाद है बिंदु, जो कि कुछ 2017 में गायब थी, और एक और जो महिला है जिनका नाम है सिंधु, जो 2020 में गायब है। इन तीनों का कनेक्शन बताया जाता है कहीं ना कहीं सेबेस्टियन से है, सेबेस्टियन से इनका लेना देना है, और ये तीनों गायब है, इनके बारे में कोई अता पता नहीं। तो पहली महिला के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है आयशा। आयशा एक पंचायत कर्मचारी हैं, जिला पंचायत में कार्यरत थी, और उनका सेबेस्टियन से मिलना जुलना था, क्योंकि सेबेस्टियन प्रॉपर्टी डीलर था, तो वो पंचायत में थी, तो प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स वगैरह और उससे जुड़े हुए जो काम थे, उनसे इन दोनों का अच्छा मेल जोल था, दोनों अच्छी बातचीत थी और दोनों अच्छे दोस्त थे। अचानक से जो ये भी, इनकी उम्र जो आयशा है, इनकी उम्र भी 60 साल है, ये अचानक से 2012 में गायब हो जाती हैं, और ये गायब हो जाती है, इनके बारे में कोई अता पता नहीं चलता है, इनको ढूंढा भी जाता है, लेकिन इनकी कोई भी रिपोर्ट, कहीं भी कुछ इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब जिस घर से नरकंकाल मिले हैं, जिस घर से हड्डियां मिली है सेबेस्टियन के, तो वहाँ से एक दांत मिला है, उस दांत पे स्टील कैप लगा हुआ है, और जो आयशा है उसके भी दांत पे स्टील कैप लगा हुआ था। उनकी बेटी ने ये बात बताई है, और अब बेटी का ब्लड सैंपल ले लिया गया है डीएनए मैचिंग के लिए कि क्या ये दांत और ये जो दांत मिला है ये सच में आयशा का ही है। तो इससे एक चीज़ तो साफ हो जाएगी कि ये डेड बॉडी जो है वो आयशा की है, क्योंकि लेकिन घर वालों ने बता दिया है कि वो जो दांत है वो कहीं ना कहीं आयशा का है, क्योंकि उसने भी जो स्टील का कैप था अपने दांत में लगवाया था। तो ये हो गई आयशा की बात। अब दूसरी जो महिला है उनका नाम है बिंदु। बिंदु जो है 2017 से लापता है, इनकी उम्र 47 साल है, और ऐसा आरोप है कि सेबेस्टियन का इनसे झगड़ा चल रहा था। सेबेस्टियन ने झूठे कागजात बनाकर इनकी जो ज़मीन थी वो हड़प ली थी, और जिसके बाद से ही ज़मीन हड़पने के बाद से मुकदमा चलने लगा, और ये तब से ही गायब है। और कहीं ना कहीं यहाँ तो डायरेक्ट लिंक है सेबेस्टियन के साथ, बताया जा रहा है कि जिसके बाद में बिंदु के बारे में कोई अता पता ही नहीं चला। बिंदु को बहुत ढूंढा गया, बिंदु के गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन बिंदु के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसके बाद जो तीसरी महिला आती है वो सिंधु है, और वो सेबेस्टियन के घर के पास आसपास इलाके में ही रहने वाली थी। 2020 में इनकी बेटी की सगाई होने वाली थी। सगाई से पहले इनकी बेटी जाती, जो सिंधु है वो जाती है मंदिर, और मंदिर से कभी लौटती नहीं। पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद उनका ना कोई अता पता ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब से वो गायब हैं। बिंदु, आयशा और जन्नम्मा, इन तीनों से तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है सेबेस्टियन के, लेकिन सिंधु से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं निकल कर आया, लेकिन शक है कि इसके पीछे भी सेबेस्टियन का हाथ हो सकता है। सेबेस्टियन देखिए पैसे वाला है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, और जितनी भी इसकी महिलाएं दोस्त हैं वो सब 50 से ज़्यादा उम्रदार हैं, और जो कम लोगों से बातचीत करती है, जिनके आगे पीछे ज़्यादा लोग ना हो, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि टारगेट करता था। और ये जो हड्डियाँ मिल रही हैं घर से, वो कहीं ना कहीं इन्हीं महिलाओं की हैं, और भी ज़्यादा महिलाओं के नाम आ सकते हैं, ऐसा शक जताया जा रहा है। और अभी पूरे घर में खुदाई हो रही है। जो इसका जो घर है, जो फैला हुआ एरिया है, वो 3 एकड़ के आसपास है, और उसमें तालाब है, बाग है, और कंक्रीट फ्लोरिंग भी है, क्योंकि जो घर बना है वो वहाँ भी बीच में कंक्रीट फ्लोरिंग है। तो तालाब की खुदाई हो रही है, आसपास के इलाकों की खुदाई भी हो रही है, जिसमें देखा आपने विजुअल्स में देख रहे हैं कि जेसीबी मशीन्स और बड़े बड़े मशीन्स आ गई, क्रेन वगैरह आ गई, जिससे खुदाई चल रही है। और अब तक एक खोपड़ी, एक जांघ की हड्डी और दांत, जिसे आयशा का बताया जा रहा है, और 22 से ज़्यादा हड्डियाँ मिली हैं, जिसकी अभी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया है, जहां से फॉरेंसिक होकर पता चलेगा किसकी हड्डियां हैं। और इन तीनों के परिवारों से कांटेक्ट किया गया है, इनके ब्लड सैंपल लिए गए और डीएनए मैचिंग की जाएगी, क्या ये वही हड्डियां हैं जो लड़कियां गायब थी। और कहीं ना कहीं जगम्मा के हत्या में तो पूरी तरह से शामिल है, क्योंकि आखिरी कॉल
सेबेस्टियन को ही था, उसके बाद से ही वो गायब है और अभी तक मिली नहीं है। इससे बोला गया कि तुम्हारा नार्को टेस्ट करेंगे, लाइक डिटेक्टर टेस्ट करेंगे, तो इसने सरासर मना कर दिया। सेबेस्टियन ने कह दिया कि मैं ये टेस्ट से नहीं गुजरूंगा, और बाकायदा लॉ है कि जब तक आरोपी खुद ना चाहे उससे ये टेस्ट नहीं कराया जा सकता, और आरोपी ने मना कर दिया कि उसे ये टेस्ट नहीं कराना है, जिसके बाद से ये कहीं ना कहीं और शक बढ़ गया है कि सेबेस्टियन सीरियल किलर तो नहीं। अभी सीरियल किलर है कि नहीं ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन इस जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये मर्डर मिस्ट्री तो मुझे लगता है सोनम रघुवंशी और राजा के केस इन सबसे ज्यादा है, क्योंकि 4 औरतें गायब हैं, चारों का लिंक सेबेस्टियन से। आखिरी वाली औरत जो गायब हुई उसका जो आखिरी लोकेशन है वो सेबेस्टियन का घर निकलता है। वहां जब खुदाई करते तो बहुत सारी हड्डियां निकलती हैं, और इसने अपने तालाब में जो मछली पाली है वो फ्लैश ईटिंग फिश है, यानी मांस खाती है। तो ऐसे में शक की सुई सेबेस्टियन पे है। आगे आगे क्या कुछ इस केस में निकल कर आता है मैं आप तक लेकर आऊंगा पूरी इंफॉर्मेशन। अभी इस मर्डर मिस्ट्री में इतना ही, आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आप तक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।